गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी 11th क्लास लेसन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने सबसे पहले जीवन यानी लाइफ को समझा। लाइफ के बाद हमने देखा कि जो सजीव होते हैं वो अपनी सजीवता को कैसे प्रदर्शित करते हैं या उनके अंदर सजीवों के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। उसमें हमने कल 2 लक्षण पढ़े हैं, जिसमें पहला है कोशिकीय संरचना और दूसरा पढ़ा था वृद्धि। तो लेसन नंबर जो फर्स्ट हमारा है जीव जगत। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसमें हम पढ़ रहे हैं सजीवता के लक्षण। सजीवता के लक्षण। तो सजीवता के जो लक्षण है उसमें हम तीसरा लक्षण आज पढ़ेंगे। तीसरा लक्षण होता है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। उपापचय इट मीन्स मेटाबॉलिज्म। उपापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया है। शरीर में होने वाली ऐसी क्रिया, जीव के शरीर में होने वाली ऐसी रासायनिक क्रिया जिससे उसका जो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन, सब सुचारू रूप से चलती रहें, उसे हम बोलते हैं उपापचय। उपापचय में 2 क्रियाएं होती हैं। उपापचय में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, एक तो जो कि निर्माणात्मक प्रक्रिया होती है और दूसरी विघटनात्मक प्रक्रिया होती है। यानी हम कह सकते हैं कि उपापचय का मतलब है कि कुछ तो बनना और कुछ टूटना, यानी बनने और टूटने की जो क्रिया होती है उसको उपापचय कहते हैं। और इसे हम 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला होता है उपचय यानी एनाबॉलिज्म। तो बच्चों उपापचय 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपचय प्लस अपचय। उपचय का मतलब होता है कि यह एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। तो निर्माणात्मक प्रक्रिया हो गई उपचय। इसमें क्या होता है कि जो सरल अणु होते हैं शरीर में, सरल अणुओं के मिलने से जटिल अणुओं का निर्माण हो जाता है। सरल अणु मिलकर जटिल अणु बना लेते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं उपचय। अब जैसे अपन उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण के रूप में पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक उपचय वाली क्रिया है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, ये सारी चीज़ों के मिलने से भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये कौन सी क्रिया हो गई? ये उपचय हो गई यानी एनाबॉलिज्म। अपन हमारे शरीर में अगर देखना चाहें तो जो प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण होता है शरीर में, जिससे शरीर की वृद्धि होती है, क्योंकि कोशिकाएं मुख्य रूप से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन का निर्माण होना, जिसमें अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बंध के द्वारा और प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं, तो वो भी एक उपचय यानी एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। इसमें जो सेकंड है उपचय के बाद वो होता है अपचय। यानी कि उपचय के बाद जो सेकंड भाग होता है उसको बोलते हैं अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म। ये एक विघटनात्मक प्रक्रिया है, विघटनात्मक। इसमें क्या होता है भाई, जो जटिल अणु है उनके टूटने से, उनके विघटन से सरल अणु बनते हैं। यानी जटिल अणुओं के विघटन से सरल अणु बनते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, अपचय बोल देते हैं। तो अपचय का मतलब क्या होता है, विघटन होना। अब इसको अगर अपन उदाहरण से देखें तो जैसे कि एक क्रिया होती है श्वसन, रेस्पायरेशन। क्या होता है भाई, उसमें भोजन यानी ग्लूकोज जो है, जो हमने खाया, उसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उसका दहन होता है, जिससे CO2 पानी जो यूज में जो अपन प्रकाश संश्लेषण में देखा कि जो चीज़ बनी थी ग्लूकोज, उसका विघटन हो जाता है। यहाँ पर CO2 निकलती है, बाहर चली जाती है। ऊर्जा जो निकलती है वो हमारी जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो एक विघटनात्मक प्रक्रिया है, इसको हम अपचय भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया उपापचय, यानी कि शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं जिनके फलस्वरूप कुछ चीज़ों का निर्माण होता है शरीर में तथा कुछ चीज़ों का विघटन होता है। इसी क्रम में आगे जो अगला सजीवता का लक्षण है वो होता है श्वसन, यानी रेस्पायरेशन। श्वसन की अगर अपन परिभाषा दें तो वास्तव में भोजन, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना। यानी पहली बात तो ये आ जाती है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। श्वसन करते हैं हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भोजन से हमने जो ग्लूकोज प्राप्त किया, अब उस ग्लूकोज का जब तक विघटन नहीं होगा ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। और ग्लूकोज का विघटन या ग्लूकोज का दहन सिर्फ ऑक्सीजन करा सकती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्वसन, ना कि हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना। ये श्वसन नहीं है, ये सिर्फ संवातन है, जो श्वसन का एक चरण हो सकता है। चरण है ये श्वसन का, श्वसन नहीं है। यानी कि हम देखें कि वातावरण से वास्तव में श्वसन को अगर हम विस्तार से समझना चाहें तो ये वातावरण है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारा रक्त है और ये हमारी कोशिका है। कोशिका में ये ग्लूकोज, भोजन के पाचन से ग्लूकोज आया है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब देखते हैं क्या होता है कि ऑक्सीजन को वातावरण से कहाँ लिया गया, फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ आया, रक्त में। रक्त से ऑक्सीजन कहाँ आया, कोशिका में। ग्लूकोज को ऑक्सीजन ने तोड़ा, CO2 प्लस ऊर्जा प्लस पानी, और ये जो CO2 थी ये कहाँ आ गई, रक्त में। रक्त से फेफड़ों में और फेफड़ों से वायुमंडल में। तो जो ये प्रक्रिया हो रही है ना, इसको तो बोलते हैं संवातन, ब्रीथिंग। ऑक्सीजन फेफड़ों में लेना, CO2 फेफड़ों से बाहर निकालना, इट इज ब्रीथिंग या संवातन, ये संवातन है। लेकिन वहाँ से आगे क्या हुआ, ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऊर्जा मुक्त की, वापस CO2 बाहर आ गया। तो संपूर्ण प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा के मुक्त होने को कहते हैं। और जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा नहीं मिलेगी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए श्वसन अत्यंत आवश्यक है सजीवों के लिए। निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। तो ये भी एक सजीवता का लक्षण है।
श्वसन। अगला जो हम देखें कि जो सजीवता का जो लक्षण है, जो जीवों को सजीव बनाता है, उसमें हम अगला लक्षण ले रहे हैं अनुकूलन। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। वातावरण बदल रहा है और उसके अनुसार अगर अपने आप को हम ढाल लेते हैं तो ये अनुकूलन है। वर्तमान परिदृश्य में देखें, कोरोना फैल रहा है चारों तरफ, तो इस समय हम अपने आप को कैसे ढालें? घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये एक संकट की परिस्थिति है, ये जब गुजर जाएगा तो हमें बाहर आसानी से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी एक अनुकूलन है। कोरोना काल में हमने मास्क लगाना सीख लिया, हाथों को सैनिटाइज करना सीख लिया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सीख लिया, घर से कम बाहर निकलना सीख लिया। ये अनुकूलन है। और जो अनुकूलित नहीं होगा वो इस रोग को अपने साथ लाएगा और आगे फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डायनासोर का उदाहरण ले सकते हैं। डायनासोर ने अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाला, नहीं ढाल पाए, जिससे उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। डार्विन कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो योग्य होता है वो जीवित रहता है, अयोग्य नष्ट हो जाता है। तो इसको आप अपने जीवन में भी काम में ले सकते हैं। हमेशा योग्य बनिए और योग्यता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है अनुकूलित हो जाइए। वातावरण के अनुकूलित हो जाना ही अनुकूलन कहलाता है। और इससे क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उन्होंने अपने आप को रेगिस्तान के वातावरण, शुष्क वातावरण के अनुसार ढाल लिया तो वो जीवित हैं। अगर नहीं डाल पाते तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जो बर्फीले इलाकों में रहने वाले जीव हैं, उन्होंने अपने आप को वहाँ के वातावरण के अनुसार ढाल लिया। तो ये जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेने को ही अनुकूलन कहते हैं। ये भी सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। आगे देखें, एक होता है समस्थापन, होमियोस्टेसिस। यानी कि बाहरी वातावरण के अनुसार आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना, बदलते। अब बात करते हैं क्या है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत का मतलब है, अनुकूलन कहता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलते रहना चाहिए। सही भी है, काफ़ी हद तक सही है, वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलिए। लेकिन कुछ स्थितियों में हमें वातावरण के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने शरीर के आंतरिक वातावरण में कुछ ऐसा बदलाव करना है सिर्फ, ताकि हम बाहरी वातावरण के अनुसार स्थिर अवस्था में नजर आएं। कैसे? जैसे आपने देखा है कि बाहरी वातावरण बदलता रहता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, यानी टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर कम होना। लेकिन क्या हमारे शरीर का तापमान कभी सामान्य अवस्था में बदलता है? नहीं बदलता। फीवर यानी बुखार होने पर तापमान बढ़ जाता है और अचानक से शरीर ठंडा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली, सामान्य रूप से हमारे शरीर का जो तापमान है वो सदैव स्थिर होता है, यानी कि लगभग
शारीरिक जो तापमान है, हम बात कर रहे हैं वयस्क मनुष्य का, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस में तो ये होता है 37 और 98.4 जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है। ये फिक्स रहता है और इसी स्थिति को हम बोलते हैं समस्थापन, यानी कि बाहरी वातावरण चाहे बदले, शरीर का आंतरिक वातावरण हमेशा स्थिर रहने का प्रयास करता है और इसे हम बोलते हैं समस्थापन, यानी कि ये जो है ये अनुकूलन का विपरीत है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ सजीवता की विशेषताएं और पढ़ी और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बस आप समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको हर टॉपिक अच्छी तरह से समझाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका संस्था में स्वागत है और अच्छी मेहनत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम।